इनको कैमरे में भी आना चाहिए। लाइन प्लीज ट्रैफिक का थोड़ा जेब रखें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे करगिल से कितने स्टूडेंट जो बाहर हर साल हमारे करगिल से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हमारा ये हमारे लद्दाख की एक यूनिवर्सिटी दी जाए और हमारे बच्चों को यहाँ से बाहर जाना न पड़े। और आप लोगों को साथ ही साथ में बता दूँ कि हर साल हमारे करगिल से 3,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो है करगिल के बाहर स्टडी के लिए जाते हैं। इन सारे यहाँ पर बैठने के लिए हमारे दिमाग से पूरा करने के लिए आप लोग भी हमारे साथ साथ में जुड़ गए और एक मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे सर्विस से वो लगा दीजिए कि कितने यहाँ हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप आगे वाले लाइन उन पर जबकि हमारा लद्दाख विजन जम्मू हमारा स्टेट लद्दाख का विजन हमें रहता है। हम यहाँ की कहते हैं हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे बच्चे माइग्रेट कर सकते हैं। कश्मीर जम्मू तो भी कहीं कहीं का तमाम होता है। हर दिन दर दर की चीजें करते हैं कि ये छुट्टी होता है मोटा किसी होता है फोटो लंबी चलने का और ये कुछ ही नहीं। मतलब ये नहीं कहते कि मैं अपने घर वालों के साथ मतलब बचाने को बैठे तो पूरा क्षेत्र में ये मेरे हमारे और 6 वर्ष उसी में 5 हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक नहीं पढ़ पाते हैं, जो करना चाहते हैं तब भी वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सोचना पड़ता है कि हम कहाँ जाए कि ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए। बाहर के बच्चे जो है जम्मू के हो या कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हमें कहाँ जाना क्या करना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वो कहीं पे जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। पर हमारे बच्चे जब ग्रेजुएशन में पहुँच जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता कि क्या करें। सो हम इसीलिए फाइट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए ताकि आप सब भी इसमें शिरकत करें और हमारा
लद्दाख फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख का मूवमेंट जो चल रहा है, उसके लिए एक स्टेप अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड्स को आगे बढ़ाने का एक स्टेप था। जो आज जो रन फॉर यूनिवर्सिटी का इवेंट रखा था, स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट कारगिल ने लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेशन में जो TFC से होते हुए जनाब शेख गुलाम मेहदी के खिलाफ आप करते ही हमारा जो डिमांड यूनिवर्सिटी के लिए उसको स्टेट सेंटर तक पहुंचाए रखा गया था। जैसा कि आपको भी मालूम है, जम्मू कश्मीर को कहने में तो 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। और जब डेवलपमेंट की नजर से देखें तो लद्दाख कहीं रीजन के स्टेट में आता ही नहीं। हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर में कितने यूनिवर्सिटीज है, तो कश्मीर और यूनिवर्सिटी के देखते हैं, जम्मू में यूनिवर्सिटी देखते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम सबको मालूम है आजादी के 72 साल हुए और हमारे पास कोई आजादी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है राइट टू एजुकेशन, और हमारे लद्दाख रीजन में इसी राइट्स की वायलेशन होती है। हम लोग को मालूम है लद्दाख रीजन एक बैकवर्ड एरिया है, डेवलपमेंट के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से। एक साइड सर्वे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30,000 स्टूडेंट्स और आप लद्दाख जाते हैं हर साल अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, PG लेवल के लिए आगे जाना पड़ता है। मगर जब हम उन लोगों का देखें, उन स्टूडेंट्स का देखें जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका फाइनेंशियल इतना होता नहीं है कि वो अपना एजुकेशन बाहर जाके कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं 72 साल से पढ़ते हैं द्रास कॉलेज, करगिल कॉलेज, नुब्रा कॉलेज और लेह कॉलेज में, मगर जब उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उनको पता नहीं होता है कि मैं अपना PG कैसे कंप्लीट करूं। जो करना चाहता है उसके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं होती है, मजबूर होता है कि अपना ग्रेजुएशन के बाद अपना डिग्री छोड़े। जैसे हमें जानते हैं एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें कैंपस से खोलता है, हम यहीं से पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे कितने पढ़ने में कितने एफर्ट रखते हैं, जरूरत समझते हैं हम एजुकेशन को। यहाँ पर जो कैंपस खोला है वहाँ पर सीट फुल होती है, उधर भी हमारे बच्चे अपने PG अपना जो ऑनर्स लेवल है वहाँ भी कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, वहाँ भी क्योंकि जैसे सीट की जो महदूद है वो कमी है। तो इसी बात को लेके एजुकेशन को लेके जो राइट ऑफ एजुकेशन का वायलेशन को लेके हम अपना डिमांड जो यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, उसी के लिए आज रन फॉर यूनिवर्सिटी का इवेंट जवानों और मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ाकिर हुसैन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट सिमो आप सबको आज की इस रैली में, आज के इस प्रोग्राम में या आज की इस वॉकेथॉन में वेलकम करता हूँ। हम सब बखूबी जानते हैं कि हमें करगिल में एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, हमें एक लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। तो पिछले 2 महीनों से हम इसी यूनिवर्सिटी के लिए फाइट करते आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, हमने बहुत सारे मीटिंग रखे थे, हमारे पॉलिटिकल लीडरों के साथ रखे थे, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन लीडरों के साथ रखे थे। तो आज ये रन फॉर यूनिवर्सिटी लद्दाख के लिए एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो वो हमारे TFC जमात से होते हुए मेन बाजार से होते आज यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो मैं फिर से आप सबको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अभी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हमारे प्रिंसिपल कार्यालय को भी एक लेटर दिया गया था, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल एक मजाक समझकर हमारे एक कौंसल से हमारे CC की तरफ से एक लेटर जाते हैं, उस लेटर को मजाक समझकर आज उसने यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स में अपने बच्चों को नहीं भेजा। कारण क्या हो सकता है? शेम फॉर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को हम शेम देना चाहिए, क्योंकि ये समझना चाहिए कि जो हम ये सारे स्टूडेंट जो फाइट कर रहे हैं वो मेरे लिए नहीं कर रहे, वो आपके लिए नहीं कर रहे। कल को अगर हमारे लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी आए तो उस यूनिवर्सिटी को लेकर हमें अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, वो हमारे कौम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए
हम सब इसलिए फाइट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे फिर से एक बार आज की इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। हम सब जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट शबनम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेज पे आके आज की यूनिवर्सिटी का डिमांड्स पे भी आप पॉइंट सकें। हम DFC से यहाँ तक चल के आए किसके लिए, ताकि हमें यूनिवर्सिटी मिले, लद्दाख यूनिवर्सिटी हम पाए। जो यहाँ पे मतलब जो इस रैली में मौजूद नहीं थे, तो मैं उनको बताते चलूँ कि हम जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। किस लिए, ताकि हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम है। क्यों इतने सारे प्रॉब्लम है कि हम अपना पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज है, वो कॉलेज तक हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। पर उसके बाद जो है हमारे सपने जो है उसके बाद आते हैं। हम मतलब हमें मालूम पड़ता है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक जाना है, हमें मतलब अपनी ज़िंदगी में और भी कुछ चाहिए, और भी हमें पढ़ना है। मतलब 12th तक या 10th तक ग्रेजुएशन, मतलब 10th तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हमने पढ़ा खत्म। उसके बाद फिर जब हम ग्रेजुएशन तक पहुँचते हैं, तभी जाके पढ़ाई का ये जो है वैल्यू जो है हमें समझ में आता है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाता है तो हमें कितनी खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी तो हम लड़कियों को ही मिलेगी, क्योंकि हमें जो है बाहर जाने नहीं देते, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इस वजह से जो है हमें हमारे कारगिल में एक यूनिवर्सिटी चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए हम सब फाइट कर रहे हैं। हम ही नहीं, ताकि अब पेरेंट्स भी हमारे साथ आए और फाइट करें। पूरा कारगिल मिल के जब फाइट करेगा, तब जाके हमें एक यूनिवर्सिटी जो है हम पाएंगे उस यूनिवर्सिटी को। आप लोग ऐसे तमाशा देखोगे, हम यहाँ पे 4-5 फाइट करेंगे, फायदा तो नहीं है। जब हम वहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो यहाँ से मतलब पब्लिक में से किसी ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये बोलने से बेहतर है कि हमारे साथ आ जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब इंसान ठान लेता है तभी तो कुछ होगा ना। जब घर में बैठोगे, घर में सोचोगे कि हम क्या करेंगे, तो मेरे अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा जो है ये सुन लीजिए और हमारी मदद करें, और यहाँ लद्दाख कारगिल में एक यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश करें। काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल कारगिल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज में आके अपने पॉइंट मेरे साथी काउंसलर्स जनाब मोहम्मद अली साहब काउंसलर और सिमोग कारगिल के प्रेसिडेंट और उनके साथी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मेरे साथियों स्टूडेंट हजरात जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ पे, ITI के स्टूडेंट्स, चाहे जिस इदारे के स्टूडेंट्स हो, यंतंग गामा फुमजना रिक्वेस्ट होती मातिस का टिका यदि स्पीच गुजर जरे छाना बाकी यंतंग माती करगिले बाशूर फरमा सुनते नौजवान हजरात दिक्कत युग शेर खानी शरबा गामा इतरबना अस्सलाम वालेकुम मातिस सब बचना दूल तारगोशिन यंगाती मुस्तकबिल मिंगना सब बची छोड़ रिसोर्स को वसाइल को मतंग चीन तो करेंगे मतस गामा संबत आमोशिन सब बची छोड़ रिसोर्स को वसाइल को अगर का तुम मतस चिप से संबत आना मता माल दौलत बिल्डिंग दून गामा में मती मुस्तकबिल वसाइल को मेन रिसोर्स को चीन तो मती हो दे आने वाले नस्लुल्ला मतस दराना संबत आमरोशिन दी मसले का जमा खचरीदुल्ला 6 तारीख सिमोग करगिल खुआ मुबारकबादी पेज पे न पर्सनली दी मिल जाएगा देंगे एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर खोज के चेयरमैन मगर खुद तबीयत खराब से मोत वहाँ टेलीफोन हो चुकी है रंग सो से हुआ 7 से मती काउंसिल तरफ ना और मेरे तरफ से पर्सनली 7 से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर बाबसुक
छाना वे खेस पेरे कंगाल बेग जरे यंताना मोहसिन और इससे पहले भी वचनतुल्लाह अंगतल वादा वसीम कि आप लोगों को हम हर मोड़ पर आप लोगों का साथ दूंगा यंताना हिंदू गांव मोड़ का साथ तामर गोज नका तुम अच्छा साथ तांचिन जरे थर्ड कंसल्टेशन मीटिंग को माची ऑनरेबल सीसी साहब क़यादत यानुक सीसी साहब इसां पूरा काउंसिल इस करगिल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काउंसिल इस यंता बीजेपी से ताल्लुक रखता हो बयान होती पार्टी लिहाज माना दिया मैं पिन और वो लोग आया भी था वहाँ पर प्रेजेंट भी था गंगमाज रेजोल्यूशन पास बस पिन और थर्ड कंसल्टेशन मीटिंग पे अनु छाना माता यूनिवर्सिटी किसी भी सूरत में हमें लद्दाख के लिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए छाना मतलब पहले लद्दाख यूनिवर्सिटी लद्दाख चेन और देखना दूसरा हमारा ये है कि लद्दाख का यूनिवर्सिटी जो है वो कारगिल में होना चाहिए क्यों इसका दो रीजन है इसका कई रीजन है दूसरे आंसर बना कारगिल में एक तो एज कंपेयर टू लेह डिग्री कॉलेज ले एंड अदर इंस्टीट्यूशंस हायर इंस्टीट्यूशंस कारगिल माती एनरोलमेंट कॉलेज का एनरोलमेंट को सबसे ज्यादा मतलब 3 गुना ज्यादा है ले से तो दे लिहाज तकरीबन 3000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट कॉलेज पे पढ़ रहे हैं और संस्कार में भी है और हमारे द्रास में भी है हायर सेकेंडरीज का जो एनरोलमेंट देखा जाए 2 नाम खुंगा चिकथाले 2 फेक चिकपदीन और दूसरा ये है कि कारगिल जो है एक ऐसा जगह है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है श्रीनगर ना 250 किलोमीटर का करगिल और लेह से भी 250 किलोमीटर पे करगिल और यहाँ संस्कार से भी 250 किलोमीटर पे करगिल वाक़ है तो इस लिहाज से एक सेंट्रली लोकेटेड जगह होने की वजह से कॉलेज जो है यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो कारगिल में लोकेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का लोकेशन जो है कारगिल में होना चाहिए ये फैक्ट हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने भी वहाँ हमारे कंसल्टेशन मीटिंग में रखा था और हायर अथॉरिटीज तक भी हमारा डिमांड जो है रेजोल्यूशन ड्राफ्ट के जरिए सुन सेंडो तरफ नया ईश्वरिन की और हूँ आपका तो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी ना मेरे तरफ से इनको बिल्कुल शुक्रगुजार है क्योंकि कोई भी तहरीक दुनिया में कोई भी तहरीक चलते हैं तो स्टूडेंट का जो तहरीक होता है वो बिल्कुल खैर होता है ट्रांसपेरेंट होती है पॉलिटिकल रिलीजियस कोई इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होता है खाना दी यूनिवर्सिटी डिमांड मीना नाजमाती कारगिल शर्मा नतुम का शर्मा सुनते जो कम्युनिटी की है चाहे वो आप जिस कम्युनिटी से भी हो जिस फिरके से भी हो जिस रिलीजन से भी ताल्लुक रखता हो हुंगामा की तरफ में अपील पर्सनली और हमारे काउंसिल की तरफ से भी ये अपील है कि इस चीज़ में आप लोगों को उठ खड़ा रहना चाहिए हमेशा बेदार रहना चाहिए और स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी मेरा अपील है चाहे जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हो या ITI में पढ़ रहे हो या डिग्री कॉलेज में मगर मुझे अफसोस आज ये हो रहा है कि हमारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से इन्विटेशन इन चीज़ों में बिल्कुल खड़े रहना चाहिए हमेशा बेदार रहना चाहिए ताकि हम एक जिंदा कौम की तरह आगे खड़ा हो और हमारा डिमांड जो है सरकार से हम किसी भी तरीके से हम अपना हक छीन कर ला सके तो मैं एक बार फिर इस सीमो स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल को अपने तरफ से बहुत भरपूर शुक्रगुजार हूँ उनका कि आप लोगों ने इस वॉक को और इस मूवमेंट को और इन मीटिंगों को आपने बखूबी तरीके से अंजाम तक पहुंचाया और आइंदा भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग चाहे दिल्ली में हो दिल्ली में हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी है एसोसिएशन है लद्दाख का लेह का भी है करगिल का भी है और जम्मू में भी है श्रीनगर में भी हमारा एसोसिएशन है उनसे भी मैं अपील करता हूं पर्सनली कि आप लोग भी उठ जाए इस चीज़ के लिए जो हमारा बुनियादी हक है क्योंकि अभी हम डिविजनल स्टेटस भी हमारा डिमांड है दूसरा तो पहले यूनिवर्सिटी जो है हमें किसी भी सूरत से हमें यहाँ पे होना चाहिए और हायर अथॉरिटीज से भी हमारा अपील है हम स्पीकर के बगैर बोल रहे हैं मगर फिर भी हमारे आवाज़ जो है मीडिया पर्सन जो है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुँचाएंगे हम उम्मीद करते हैं तो हमारे डिमांड जो है गवर्नर इंतजामिया और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
हिल कौंसिल इंशाल्लाह उठाएंगे और इस चीज़ के लिए हम अपील भी करते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग आगे हाईलाइट करें और ये हमारा बुनियादी हक जो है हमें किसी भी सूरत से पहुंचा दिया जाए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पेश करने के लिए इसके बाद मैं कौंसल लीला बानू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख्याल पेश करें। University tanggang mari se kumen ates las dachi kali sin chi nangate government la juara se inshallah yun ates go ngati chola le karjin mispa ki university alag base konsale thorna inga MLA in MLC in dangmai rose base inshallah khwe du ngate gen chapa ngate government chapa ngate shukriya base du ngata dam ni koshish barushi public in awam in ngati di chulla rose madad barushin khonga cheze bana diring chapa ngati min izelo ranga chun di bichara sun pulang se khongi chapa kali san kunti problem ko cha jono yumi nasilun la ngata dinate nasil ngati chun le di to university ngata alak chana legi ngata gelba chachi iya mochi base in natang sakas khoi ba dang no koshish bacha inshallah gornel chapa juaz in khona di to base mengi problem ko ki kalis ko le kargin ngata alak base ta ches ko ngata legi ne manfa din dare ngata ngati bichara bunun sinagar la ar jambu ar dehli ar bombay gare gar chet dan khanji ne chet hari korba jang dan chame khon bicharan la gare gar sil batana dare nge chame ngati kargil wa kalis ngati degree kali alak pas ngata alak thala pas ngati gi ne tang nari inshallah sab se ngati bomul la dia mucho assalamu alaikum एग्जीक्यूटिव काउंसलर को अपने स्टेज में आके अपने ज़रीन ख्याल पेश करें। सोसाइटी के अध्यक्ष और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इस मंच पर बैठे हुए विभिन्न पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और करगिल के अवाम, जो डिमांड हम आज से हम जो कर रहे हैं गलत रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं जानी चाहिए। हम सब जानते हैं इसमें चाहे ले का लीडर्स हो चाहे करगिल का लीडर्स हो, हक जरूर बनता है कि वो अपने अपने इलाके के लिए रिप्रेजेंटेशन दे, लेकिन लद्दाख को किसी भी इशू को लेके लिया और करगिल का एक इशू बन के आने वाले हमारे जो एक मिशन है, एक स्ट्रगल जो अभी चल रहा है, उस पर कोई दाग ना लगे, उस पर कोई कमजोरी ना आ जाए। इसलिए हक ये है कि यूनिवर्सिटी लेने भी एक होना चाहिए, करगिल में भी एक होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए, इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंसी जरा समझने की जरूरत है, वो हम सब जानते हैं। जब तक किसी भी कौम में, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में क्वालिटी एजुकेशन ना हो, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए फैसिलिटीज ना हो। अभी हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ने बहुत खूबसूरत उन्होंने अपना भाषण पेश किया यहाँ, मैं बहुत खुश हो गया, इससे बहुत इम्प्रेस हुआ। डिग्री कॉलेज है यहाँ, करगिल में भी है, संस्कार में भी है, द्रास में भी है। चलो ग्रेजुएशन तक हम कर लेते हैं कि अपना जो शिक्षा जो है, अपना तालीम जो है, ग्रेजुएशन के बाद उन बच्चों को सोचने में मजबूर हो जाता है जिनके पास फाइनेंशियली कमजोर हो। जो गरीब बच्चे हैं उनको सोचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि वो मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है, वो तो आज के इस 21वीं सदी में हम सब जानते हैं कि एजुकेशन हासिल करने के लिए अगर उसमें जज्बात हो, कहाँ नहीं जा सकते। लेकिन डिपेंड करता है उन पेरेंट्स को, उन सोसाइटीज को जिनके पास पैसे की कमी हो। हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए हमें
यूनिवर्सिटी की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे बीएड करना है, एमए करना है। यूनिवर्सिटी में बच्चों को अभी हमारे यहाँ पे प्रवक्ताओं ने ये कहा है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते तो लद्दाख के खासकर ले कारगिल और ले के बच्चों को ये समस्या आ जाता है, जम्मू में हर डिपार्टमेंट में एडमिशन की दिक्कत पड़ती है। इतने कंपटीशन है वहाँ, हमारे बच्चे उनके सामने इतना बहुत सारे बच्चे उनके सामने टिक नहीं पाते, तो बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें टेक्निकली हमें। तो यूनिवर्सिटी लाना मैं तो समझता हूँ आज के डेट में, वैसे तो ये आम लोगों में जो जागृति जो है, अवेयरनेस जो है आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया, कांग्रेस ने क्या काम किया, लीडर ने क्या नहीं किया। लीडरों ने डिविजनल स्टेटस की बात हो, इसका डिमांड भी बहुत पहले से चल रहा था। यूनिवर्सिटी का भी डिमांड जो है अपने लेवल पे हर किसी ने इसमें काम कर रहे थे, लेकिन मास लेवल पे आज इस तरह से हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, एक मौका मिल रहा है। इसके लिए हम चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, हम सब के लिए एक वेलकम स्टेप है। आपका जो ये कदम उठाए गए जो कदम जो है, इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। ये मैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को एश्योर करता हूँ, आप लोगों का ये जज्बात, अपने डिस्ट्रिक्ट का जज्बात, चाहे ये स्टेटस की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक हम पहुंचाएंगे। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आपके साथ काम कर रहे हैं, आगे भी हमेशा आपके साथ होंगे। लिहाजा जब तक अभी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नर यहाँ राज है, इसमें ज़्यादा हम मूवमेंट करें, इसमें ज़्यादा हम तवज्जो दें, इसमें ज़्यादा हम प्रोटेस्ट करें, इसमें अच्छा खासा एक रिजल्ट निकालने का हमें उम्मीद है। आज ही देखो कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो लद्दाख के स्पेशल स्टेटस को लेके बहुत सारे ऐसे बातें आ रहे हैं जो देना दो जम्मू कश्मीर लद्दाख, हमने देखा होगा जम्मू कश्मीर के पास अपना एक झंडा है, उस झंडे के बीच में 3 स्ट्रीट्स होगा, 3 डंडे होंगे। वो डंडा, तीनों डंडा इस चीज का रिप्रेजेंट करता है, एक जम्मू के लिए, एक कश्मीर के लिए, एक लद्दाख के लिए। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब से कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक समझौते के तहत जुड़ा, तब से लेके लद्दाख को एक अपना एक प्रोविजन उस वक्त रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन ये दूसरी बात है कि हम लोग उसके हिसाब से अपना राइट लेने में कहीं ना कहीं हम नाकाम हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है तो उस झंडे से एक स्ट्रिप हटा दो, उस स्ट्रिप को रखने की क्या जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। मैं कल को एक लद्दाख के लिए स्पेशल स्टेटस दे जाता है तो आप लोगों को पता है इतने डायरेक्टर्स ऑफिस खोलेंगे, पॉलिटिकली इतने बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में आने में कोई दिक्कत नहीं है उस वक्त, तो हर किसी का आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारे काउंसिल के साथ मिल के इसमें हमें अपने आवाज़ को बुलंद करना होगा। और विश्वास है ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ये आप सबको मैं बता रहा हूँ। लिहाजा यहाँ आप सब यहाँ आए हैं, बच्चों ने देखो इस सर्दी के मौके पे, इस ठंड के ठंडे में यहाँ रोड पे बैठ के अपने एजुकेशन वैल्यू को जानते हुए, इसका महत्व जानते हुए, आने वाले पीढ़ी को संवारने के लिए, आने वाले समाज को एक एजुकेशनिस्ट, बिग एजुकेशनिस्ट बनाने के लिए जो जज्बात रखते हैं, खासकर स्मॉक ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। ये किसी न किसी सोशल इश्यूज़ पे, पब्लिक इश्यूज़ पे, हर मंच पे ये लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। और खासकर स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए आप लोगों का जो आज जो मेहनत यहाँ दिखा रहे हैं वो कभी ज़ाया नहीं होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप लोगों को ये वादा देता हूँ। इसी के साथ सबको मैं सलाम अलैकुम बोलता हूँ। जय कारगिल, जय हिंद। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद अली, काउंसलर
LADC को कि वो इस स्टेज पे आके अपने Honorable Councillors LHDC Kargil, President Smoke, and all the students present here. Samalangi Chona Salam, Jude. First of all, I want to thank President Smoke for providing me this opportunity, for expressing my views on this topic, and I really appreciate this step taken by Smoke. First of all, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे हमारे सर ने कहा कि JNK के 3 खत्ते हैं जो मेन जम्मू कश्मीर लद्दाख। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारे लद्दाख को भी यहाँ पे एक हिस्सा मिलना चाहिए। यहाँ पे अराउंड 11 यूनिवर्सिटी जो है जम्मू कश्मीर में दिया हुआ है, लेकिन हमारे लद्दाख में जो अभी तक एक यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी हमारे जितने भी कॉलेजेस है यहाँ कारगिल में वो सब एफिलिएटेड है टू कश्मीर यूनिवर्सिटी। और जो कश्मीर में जो हालात है, जो हमारे वहाँ पे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हो रहे हैं, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। जो मेन 3 चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो लेट आता है, एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं होते, डिग्रीज टाइम पे नहीं आती। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर। अगर यहाँ पे डिग्री टाइम पे नहीं मिलेगा, रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा, एग्जाम्स टाइम पे नहीं होंगे, वो नेक्स्ट ईयर जो है एडमिशन नहीं ले पाते अपने क्लास में। उनका जो 1 साल जो महत्वपूर्ण 1 साल होता है वो वेस्ट हो जाता है। एक साल जो उसका इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट लाइफ में हम सब जानते हैं। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी चाहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये जो प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़े। अब जो पेरेंट्स हैं जिनका फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग है, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि वहाँ पढ़ो, लेकिन वहाँ भी जो है उनको बहुत से प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। मैं खुद वहाँ 17 साल रह के आया हूँ, तो मेरे को पता है कौन कौन से प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड बाय सिमोक ये कहते हैं कि 30,000 स्टूडेंट्स यहाँ से हर साल बाहर जाता है हमारे हायर स्टडीज़ के लिए। पर स्टूडेंट के ऊपर जो है एक पेरेंट महीने में 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा करता है। अगर इसको साल में सारे स्टूडेंट्स का अगर हम गिने तो करोड़ों में हमारा खर्चा होता है। अगर हमारे लद्दाख में अगर यूनिवर्सिटी देते हैं तो एक एजुकेशन के मामले में हमारे स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको वो हकदार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियली देखें, हमारा यहाँ पे इतना पैसा बाहर जा रहा है, अगर हमारे यहीं कारगिल में रहे तो हमारा इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम जो हमारे स्टेप जो है असली में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो काउंसिल उनको ये स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन ये स्टेप किसने उठाया? स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट यूनियंस ने। यहाँ पे जो अभी ये मोमेंट चल रहा है ये अक्टूबर से चल रहा है, और हमारे 1 नवंबर को हमारे JNK के बाहर, ये लद्दाख के बाहर हर जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो हमारे अक्सर जितने भी यूनियंस हैं सब ने किया। बनारस तक हमारे स्टूडेंट्स ने ये मूवमेंट किया है। उसके बाद हमारे जो कारगिल में सिमोक, इनको जो इसका पूरा क्रेडिट जाता है। अगर हमारे यूनिवर्सिटी मिलता भी है, पूरा क्रेडिट जो हमारे स्टूडेंट यूनियन को जाता है, क्योंकि हमारे काउंसिल इसने भी यहाँ पे साथ दिया है, लेकिन हमारे जो स्टेप हमें लेना चाहिए था वो स्टूडेंट्स ने लिया है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन सब से मेरा गुजारिश है, ऑन बिहाफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड द यंगेस्ट काउंसलर इन दिस होल LHDC कारगिल लद्दाख आई थिंक, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है इन सब स्टूडेंट्स के साथ ऑन बिहाफ ऑल द स्टूडेंट्स कि आप सब हमें इस मोमेंट में साथ दे, और जो ये मिशन जो हमारे स्टूडेंट्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है उसको सक्सेसफुल बनाएं। जब हमारे मसला होता है यहाँ पे, मैंने देखा है इन दिस 3 मंथ्स, जब हमारे कोई मसला होता है रिगार्डिंग जोजिला जो हमारा लाइफ लाइन है, अगर वो 2 दिन के लिए बंद हो जाए पूरा लद्दाख एक हो जाता है, यहाँ पे जुलूस निकालता है। लेकिन आज इस मौके पे कि हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे यूनिवर्सिटी चाहिए, यहाँ पे ये देखो कितने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे लोग कहाँ पे हैं? सब अपने दुकानों में यहाँ वहाँ लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। सर जितने भी यहाँ पे हमारे कारगिल के अवाम है उन सबसे गुजारिश है सर, यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी मिलेगा कल को सर यहाँ पे आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, हमारे लिए नहीं है ये। इस चीज़ में जो हमारे पूरे कारगिल को एक साथ आना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे जो छोटी बहन है उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे वहाँ पे कारगिल का हमारे जो एक बंदा है वो वहाँ पे कमेंट करता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। सर अगर आप यहाँ पे साथ नहीं दे सकते हो सर, यहाँ पे कुछ गलत भी मत बोलो। अगर आप साथ नहीं दे सकते कुछ गलत मत बोलो। हमारे यहाँ पे क्या चाहिए? पूरे कारगिल को एक साथ आना चाहिए, पूरे लद्दाख को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड है कि इवन आफ्टर 72 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्ट्राइविंग हियर फॉर यूनिवर्सिटी। 72 सालों बाद हम एक यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं।
और वो भी हमारा मांग अभी कोई पता नहीं है कुछ होगा कि नहीं होगा। 22 नवंबर को जो हमारे स्टूडेंट यूनियन से जो जम्मू में, उन्होंने गवर्नर से, उनके साथ मीटिंग था गवर्नर के साथ, वहाँ पे उन्होंने वर्बल एश्योरेंस दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी देंगे और काम जो 6 महीने में स्टार्ट होगा। बट हमें यहाँ रुकना नहीं है कि वर्बल एश्योरेंस दे दिया, हमें यहाँ पे छोटे से छोटे मूवमेंट करते रहने हैं कि उनको ये याद रहे कि यार इनको यूनिवर्सिटी देना ही देना है। हमें यहाँ पे आज एक मूवमेंट कर दिया तो उसको भूलना नहीं है। सिमोग के हमारे जो अभी कंसल्टेशन प्रोग्राम था, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमने सर ये जो काम है हमने 2014 से स्टार्ट किया था, हमारा 2018 में जो अभी ये फुलफिल होने वाला हमारा डिमांड, तो हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। हम सबको मिल के यहाँ पे कदम से कदम बढ़ा के चलना है और हमारे स्टूडेंट्स का जो ये डिमांड है उसको किसी भी तरीके से सक्सेसफुल करना है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये इस कारगिल के लद्दाख का ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, लेकिन बोलते हैं फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे कोई साथ नहीं देगा। उन सब से एक बार वापस से गुजारिश करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स that please ngati Kargil awama yata sama request ngati di student साथ तो, क्योंकि ठीक है मेरा स्टूडेंट दुख से मेरा पता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर बात आता है कोई साथ नहीं देता, पार्टी साथ नहीं देते, पेरेंट्स भी इतना वो नहीं सोचते। यहाँ से बच्चों को बाहर भेज दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल होकर वापस आ जाएगा। बाहर भी एडमिशन नहीं मिलते हैं, उनको कमरे का देना देखना पड़ता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब कुछ झेलना पड़ता है। लिहाजा यता संभव गुजारिश दी मूवमेंट को कंटिन्यू जोशी आई एक्सटेंड माय फुल सपोर्ट टू सिमोग ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं नारी चौक ना यता संगमा वी एक्सटेंड सपोर्ट जो संगमा वसना अलग जुड़े सिमोग मेंबर जनाब मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली चेयरमैन राजा फिरोज खान का कि इस मूवमेंट में हमारे भरपूर ताउन दे रहे हैं। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर आए हुए काउंसलर साहब शेख गुलाम मेहदी LSDC करगिल, मोहम्मद अली काउंसलर LSDC करगिल, लैला बानू काउंसलर LSDC करगिल, सीरिंग अंगूस एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर। सर आप लोगों का यहाँ पे आके हमारे साथ ताउन देने के लिए एक बार आपको फिर से शुक्रिया सर। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ITI और MT स्कूल के स्टूडेंट्स का अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के इस मूवमेंट को एक सक्सेसफुल मूवमेंट बनाने के लिए आप सब को मैं दिल के आमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस का इस प्रोटेस्ट को इस मूवमेंट को पीसफुल मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। आपकी वजह से हमारे इश्यूज यहाँ से हाईलाइट हो रहे हैं, अगर आप न होते तो शायद हमारी आवाज़ इसी करगिल में दब के रह जाती। सर मैं आप सबका एक बार फिर से दिल के आने के रहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट ITI और MT का, आप यहाँ घर मतलब चाहते हो कि जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको एक मैसेज पूछे कि आखिर में आज जो वाकथॉन किया है हमने किस बेस पे किया है और हमें यूनिवर्सिटी चाहिए तो क्यों चाहिए। आपने यहाँ से जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आप प्लीज़ आप इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। आप सबका एक बार फिर से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। Student movement! Student movement! We want! We want! We want! Kargil University! Kargil University! Lehna University! Lehna University! Ladakh University! Ladakh University! हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे। इशू को लेकर मतलब 5-6 बार सुबह वालों ने किया। आज फर्स्ट ऑफ ऑल कारगिल अवाम अस्सलाम जुड़े। सर ये जो मोमेंट है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सर ये जो मोमेंट है पिछले अक्टूबर महीने से 1-2 महीने से जो है ये मतलब इसने इस अक्टूबर महीने में यहाँ से हमारे कारगिल के सर जो हमारी स्टूडेंट एसोसिएशन है सर सिमो स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल, सर उन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट अप्रिशिएट कि उन्होंने जो स्टेप लिया उस चीज़ के लिए। हमारा जो ये स्टेप है पहले बेसिकली जो हमारे काउंसिल को लेना चाहिए था, क्योंकि काउंसिल हमारे जो CC साहब हैं वो भी जब जम्मू गए थे गवर्नर के साथ उन्होंने सामने उन्होंने ये बात रखा था कि हमारे
हमारे लद्दाख में जो यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। सर हमारे ये अभी रिसेंटली उन्होंने हमारा जो 3rd कंसल्टेशन मीटिंग था इनके साथ प्रोग्राम था, उसमें भी सर हमने ये रेजोल्यूशन पास किया था काउंसिल में, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी फॉर कारगिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कारगिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन कारगिल। सर हम इसमें मतलब हमारे जो LSDC काउंसिल है इसमें हमारे स्टूडेंट उनको पूरा सपोर्ट है सर। आप लोग भी तैयार है सर? बिल्कुल सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक स्टूडेंट हूँ, तो आई एक्सटेंड माई फुल सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ होल LSDC कारगिल। हमारा पूरा सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स के साथ। यूनिवर्सिटी को ले जाने जो रन से जो रखा था उसी बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम यहाँ पे एक रन फॉर यूनिवर्सिटी के नाम पे एक मतलब वॉकेथॉन रखा था। इसका एक ही मकसद है, हम पिछले 2 महीनों से हम फाइट करते आ रहे हैं हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी के लिए कि हमें लद्दाख में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, हमने बहुत सारे लीडरों से लीडरों के साथ हम मिले थे, हमने कंसल्टेशन मीटिंग रखे थे। तो इसी बेस पे हम आज यहाँ पे एक रन फॉर यूनिवर्सिटी के नाम पे एक वॉकेथॉन रखा था जो बेमतम PFC से शुरू हुए थे और हमारे मेन बाजार से होते हुए यहाँ पे हमारे सिमोक ऑफिस के सामने यहाँ पे काम हुआ। तो हमारा यही एक मकसद है कि हमें लद्दाख में यूनिवर्सिटी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए हमें, क्योंकि हमें लद्दाख में यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर को 3 रीजन में मतलब डिवाइड किया हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इवन अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर का 50 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारा लद्दाख है। इतना हिस्सा होने के बाद, इतना ये होने के बाद हमारे करगिल में, हमारे लद्दाख में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इवन हमारे जम्मू में देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हमारे कश्मीर में देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। क्या हमारे बच्चों को मतलब पढ़ने का या इससे मतलब ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मतलब पढ़ने का हक नहीं है? इसीलिए हम ये फाइट कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी चाहिए या हमें लेह में यूनिवर्सिटी चाहिए, करगिल में यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर इवन ये नहीं हो सकता हमें लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के इशू को लेकर जो पिछले मतलब आप कम से कम महीने से इस इशू को लेकर कभी आप लोग मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, कभी कुछ डिबेट्स सर्च कर रहे हैं, तो इस इशू को आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के क्या आप लोगों को पूरा सपोर्ट है और कौंसल का हमारे क्या पूरा आप लोगों को सपोर्ट है यूनिवर्सिटी की? बिल्कुल, इससे पहले भी हमने आपको बता दिया कि इससे पहले भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। तो हमने वहाँ पे मतलब हमारे 2nd कंसल्टेशन मीटिंग में जो हमने इन्वाइट किया था, तो हमने वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को किया था और हमारे रिलीजियस लीडर्स को किया था। तो 3rd कंसल्टेशन मीटिंग में हमने हमारे कौंसल के सारे काउंसिलर को यहाँ पे इन्वाइट किया था। तो उन्होंने भी कहा है कि हमें लद्दाख में यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से उनने भी अपना प्रपोजल शायद भेज दिया है हमारे करगिल की यूनिवर्सिटी के नाम पे। तो कौंसल का हमें कौंसल की तरफ से बिल्कुल फुल सपोर्ट है और हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनका भी हमें बिल्कुल सपोर्ट है। और जितने भी हमारे करगिल में जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हमारे मतलब एक्टिविस्ट पर्सन है, उन सब का भी हम इवन देखा जाए तो हमारे करगिल में जितने भी लोग हैं उन सब का हमें सपोर्ट मिल रहा है कि हमारे करगिल में यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। सपोर्ट को लेकर और एक मुझे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जो रन भर जो आप लोगों ने आज रन भर यूनिवर्सिटी जो रखा था KFC से लेकर ऑफिस तक आपके, तो उसमें मतलब डिग्री कॉलेज नज़र नहीं आ रहे थे, उनके क्या पूछा? तो हमने ये जो आज का वॉकेथॉन का जो लेटर जो निकलवाया था वो हमारे सीधा काउंसिल के थ्रू निकलवाया था, हमारे CC चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के थ्रू निकलवाया था। तो उसके थ्रू जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट को ये लेटर गया है, ITI जो हमारे AMT हमारे कॉलेज सब को इन्हीं के थ्रू लेटर गए थे। तो कॉलेज वाले आज यहाँ पे उस काउंसिल के CSC के लेटर को इग्नोर करके वो मतलब रद्दी समझ के मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रखे हुए तो आज यहाँ पे वो लोग नहीं आए। तो हम कहना चाहते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बहुत हमारे लिए मतलब शेमफुल है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, उसने यहाँ पे हमारे इस प्रोटेस्ट में अपने बच्चों को शामिल नहीं किया।